Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Imran Ali Rai and today we have an important lecture. English सीखने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका. This lecture is published by EA Spoken English. We teach online. प्यारे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट सा लेक्चर है. मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा बयान कर सकूँ. आप लोग कुछ गौर फरमाइएगा मेरी बातों पर, बोर मत हुइएगा. यानी जब हम इंग्लिश सीखना ही चाहते हैं तो क्यों ना हम कुछ थोड़ा सा टाइम दे दें. इंग्लिश सीखना इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है. इंसानों की ही ज़बान है. इट्स ह्यूमन लैंग्वेज. तो इंसान ही बोलते हैं और यकीन माने कि 3 साल से पहले नहीं बोलते. वो 3 साल के बाद वो बोलना शुरू करते हैं. इट मीन्स दे आर गिविंग टाइम टू इट, दे आर लिसनिंग इट. तो पहले वो सीखते हैं फिर बोलते हैं. मेरे साथ भी ऐसे हुआ था. मैं आप लोगों को कुछ पर्सनल सा अपना ओपिनियन और पर्सनल सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज. हमको कुछ चीदा बातों के ऊपर गौर करना होता है कि उसको कैसे सॉल्व करना है. जैसे फ़र्ज़ कर लें, फ़िक्रे में एक लफ्ज़ आज आ जाता है, कोई फ़िक्रा कल से शुरू होता है, कोई फ़िक्रा परसों, किसी में हमारे यहाँ बाहर, इस तरह की बातें आती हैं. हम उसकी इंग्लिश बनाना ही छोड़ देते हैं. द रीज़न इज़ दैट वी डोंट नो कि इसकी इंग्लिश क्या है, हाउ टू स्पीक इट इन इंग्लिश. तो हमको ये छोटी छोटी चीज़ें इंग्लिश में आनी चाहिए. इसी तरह के सेंटेंसेस और इसी तरह के अल्फाज अभी नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मुरतब कर दिए गए हैं. मैं चाहता हूँ आप कुछ 5 मिनट्स में दे दें, आपकी ये इंग्लिश एक दफ़ा सेटअप हो जाए. ओके, लेट्स हैव अ स्टार्ट. कभी कभी हम नसीहत करते हैं, हुक्म करते हैं, इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त, दुख का इजहार. तो इस तरह के 50 से ज़ायद फ़िक्रात हैं आपकी नज़र में. आप इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें और हर फ़िक्रे की नोयत जानिए. ये मत भूलिए कि ये फ़िक्रात आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आ सकते हैं और बार वक्त बोलने पर आप एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी से बच सकते हैं. सो लेट्स हैव अ गो. फ़िक्रा है, मैं क्या करूँ अब, मैं क्या करूँ अब, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लायक कुछ हुक्म. अगर कुछ बताओगे ही तो हल निकलेगा. सो समटाइम वी हैव सम एक्सप्रेशंस. हमारे पास एक्सप्रेशंस भी होते हैं. ये जो बॉडी लैंग्वेज है, इट्स कॉल्ड एक्सप्रेशन. बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि इंसान में एक बॉडी होती है, एक रूह होती है. जो बॉडी है, जो जिसने मरना है, तो ये क्या है, इसको भी हिलाना झुलाना चाहिए. ये एक अहम फरीज़ा है बोलने में. उर्दू में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम अपने हाथों को दाएं बाएं शाएं मार रहे होते हैं कि हम बात कर रहे हैं. लेकिन when we are talking in English language, we don't move. Why we are moveless and restless? Because हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं है, हम कॉन्फिडेंट नहीं है बोलने को. तो कोशिश करें एक्सप्रेशन को मोर एंड मोर प्रायोरिटी दें. मैं क्या करूं अब, मैंने ऐसे किया अपने हाथों को, मैं क्या करूं अब. तो क्या करूं मीन what should I do now? मैं क्या कर सकता हूं, what can I do? मेरे लायक कुछ हुक्म, anything else to do for me? अगर कुछ बताओगे ही तो हल निकलेगा. Only that way it could be solved if you share it to me. Only that way it could be solved if you share it to me. आप मेरा पीछा छोड़ दें, get off my back. या फिर don't follow me. आसान तरीका don't follow me. आप मेरा पीछा छोड़ दें. You have to put some expression in your body language. आप मेरा पीछा छोड़ दें, get off my back. जैसे हम कहते हैं ना, get out, go out, leave me alone. हम इस तरह की बातें करते हैं तो उसमें हमारे एक्सप्रेशन जाग रहे होते हैं. यानी अगर कोई इतना गौर भी नहीं कर रहा तो वो कह रहा है, गुस्से में कुछ कह रहा है. क्या मैं जा सकता हूँ अब, should I go now? यानी एक तरीका आप प्यार से पूछ रहे हैं, एक आप गुस्से से ही पूछ रहे हैं शायद, तो उसमें भी डिफरेंस है. एक आप बड़े अदब से पूछ रहे हैं कि मुझे अब जाना चाहिए, क्या मैं जाऊं, क्या मुझे अब जाना चाहिए, शुड आई गो नाउ. मैं जाऊं, मैं गो नाउ. कभी कभी तो हम पूछे बगैर कहते हैं मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग नाउ, आई गाड़ा गो. मुझे जाने दो यार, मुझे जाने दो, लेट मी गो. या फिर लेट मी गो. यानी आप टी को रिमूव कर दें, लेट मी गो, मुझे जाने दो. या फिर जाने दो यार, let it go. ये बच्चा बगैर वजह के रोई जा रहा है. This boy is crying for nothing. आप ऐसा क्यों कर रहे हो? Why are you doing like this?
व्हाट्स द रीजन? टेल मी बेबी। नहीं यार, आज मेरा घर रहने का मन है। नो, आई डोंट हैव माइंड टू गो आउट, आई हैव माइंड टू बी एट होम। मेरा आज बाहर का इरादा नहीं है, या फिर मेरा मन नहीं है, आज मेरा मन है मैं घर हूँ। आई हैव माइंड टू बी एट होम। नो, आई डोंट हैव माइंड टू गो आउट। तुम जाओगे तो मैं जाऊँगा। इफ़ यू विल गो देन आई वुड गो। इसका कोई हल निकल सकता है? कैन इट बी सॉल्व्ड? तो समटाइम हम सोचते हैं कि हम अपने जो देसी फ्रेंड्स हैं और कुछ फ्रेंड्स जो गोरे फ्रेंड्स हैं जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर होते हैं, उनको हम अगर ये वाली बातें करें कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, यकीन माने कि वो भी ऐसे ही एक्सप्रेशन देंगे जैसे देसी वाली फ्रेंड्स करती हैं। वो भी इन बातों के यूज्ड टू हैं। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसी चीज़ें बोल के देखी हुई हैं, तो वो भी इसी तरह इनकार करती हैं कि ये उतली छोड़ रहा है, ये बातें बना रहा है। सो इट मीन्स कि उनके यहाँ भी ये अल्फाज पाए जाते हैं। सो डोंट बी अफ्रेड। ओके, चलते जाओ। उसने आपको ऐसे क्यों करने दिया? Why did he let you do this? Why did he let you do this? क्या आपका इस तरह से बात करने का हक बनता था? Had you right to do like this? Had you right to do like this? ये मामला मेरी समझ से तो बाहर है। This is out of my mind. This is out of my mind. This is out of my mind. बाहर तो बहुत तेज शदीद धूप है। It's weird या फिर it's scorching sun outside. अल्लाह से डरो। Fear to Allah. मैं नमाज पढ़कर आता हूँ। I'll be back after I said prayer. बाद में मिलते हैं। Catch you up later. बहुत ही गंदी बदबू आ रही है तुझ में। Hey, you're so smelly. You're giving unbearable smell. मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। Can't sleep without you. मेरा चैन वैन सब तुम ही हो। Everything is you. You are the one. वो जो उनमें सबसे बड़ा है। The one that is the biggest one. वो जो उनमें से सबसे बड़ा है। The one that is the big one. वो जो उन सब में लंबे कद का है। The one who is the tallest among them. मेरे पास एक कार हुआ करती थी। I had a car. ये उन दिनों की बात है जब मैं जवान हुआ करता था। It's upon those days when I was young. उसने मुझे चोरी चोरी देख लिया। He caught me by hidden eyes. मुझे आपसे एक बात करनी है। I have a word with you. I have to talk to you. I have something to share with you. मुझे आपसे एक बात करनी है। आज मेरी शादी है। अब इसमें आप बताएं, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? Where is the subject lying? So this is the reason. इसमें आपको सब्जेक्ट खुद अपने आप ही बनना है। I am gonna be married today. आपको इतनी खुशी किस बात की हो रही है? Why are you feeling so much happy? You're feeling happier for what? दांत मत निकालो। Don't laugh. उसकी गाल गुलाबी और जिल्द नरम मुलायम है। She has soft skin and pink cheeks. ये मेरी मजबूरी थी। It was my compulsion. इसमें आपकी कितनी मर्जी है? How much are you involved in it? उसका जख्म और भी बढ़ता चला गया। His hurt started getting worse. उसका जख्म भरने लग गया। His hurt started getting heal. एक और चीज़ आपको बतानी थी कि एक्सप्रेशन को मज़ीद से मज़ीद तर बनाएं। इसी चीज़ को बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज, द एक्शन ऑफ आवर हैंड्स, हमारे अंदाज दूर से खड़े हुए पता चल रहा है क्या बात कर रहा है, बोल रहा है या ऐसे ही खड़ा हुआ है बुत बनकर। So the important thing is your body language. Do not forget it. And one thing more, do not forget to subscribe this channel. It is my right. Or if you like video, just like it. If you don't like, just put unlike. It's also, we are human.
We are human, we are working here, so give us our right. We are not asking anything from you, but only likes and comments, what you think, what you want, the feedbacks. So the important thing. And last but least, do not forget to watch the cricket matches to make your commentary or your the skill of speaking more in expression, like that goes high in the air. Thank you very much for being with EA. That's all for now. Myself, EA.